प्रिय सुधी पाठक जनों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी आप सभी देशवासियों को हिंदी संसार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह भारतवर्ष धन्य है, जहां पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिए और हमें अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किए। जब जब यहाँ अनाचार, कदाचार, दुराचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, लोगों की मानसिकताएं दूषित हुई, लोगों के विचार दूषित हुए, तब तब ईश्वर ने नर का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके लोगों को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया। इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण की गाथा, उनकी लीलाओं को लेकर के आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रारंभ में ही कहा गया है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसा कि इस श्लोक से पता चलता है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, अत्याचारी बढ़े हैं, तब तब उन्होंने नर का रूप धारण किया है, उन्होंने अवतार लिया है। इसी श्लोक को मानस में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। श्री कृष्ण का जन्म ऐसी ही विषम परिस्थितियों में हुआ था, उन्हें अवतार लेना पड़ा था। महाराज उग्रसेन के छोटे भाई की पुत्री थी देवकी, और महाराज उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस की वह चचेरी बहन थी देवकी, लेकिन कंस अपनी उस चचेरी बहन को सगी बहन से भी ज्यादा स्नेह करता था। उसके बड़े होने पर कंस ने स्वयं उसके विवाह के लिए चारों तरफ प्रस्ताव भेजे। अंततोगत्वा कंस ने अपने मित्र वासुदेव के साथ देवकी का विवाह किया और देवकी को उसके घर पहुंचाने के लिए कंस ने स्वयं रथ संचालन करते हुए उसे रथ पर बैठाकर उसके घर की ओर प्रस्थान किया। परंतु रास्ते में ही यह आकाशवाणी होती है कि रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना स्नेह दे रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, और जिसे तू पहुंचाने के लिए स्वयं रथ से लेकर के उसके घर जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर के कंस विचलित हो जाता है और वहीं पर वह म्यान से तलवार निकालता है कि वह देवकी के सर को उसके शरीर से अलग कर दे। परंतु उसी समय वासुदेव उसे समझाते हैं, कहते हैं कि तुम एक राजपुरुष हो और राजपुरुष का स्त्री पर प्रहार करना यह तुम्हारे लिए बड़ा ही कलंक होगा, यह तुम्हारे लिए बड़ा ही अशोभनीय कार्य होगा। कृपया इसे न करें। जहां तक रही संतान की बात, तो जिससे तुम्हें भय है उस संतान को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता है और वह रथ को घुमा लेता है और अपने राज्य की ओर चला जाता है और वहीं पर दोनों को काल कोठरी में कैद कर देता है। समय चक्र के साथ साथ देवकी ने अपने 6 पुत्रों को जन्म दिया, अपने 6 संतानों को जन्म दिया और वह एक एक करके उनके 6 संतानों का वध कर दिया। अंततोगत्वा वह समय आ गया जब भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले हैं। उन्होंने योग माया को बुला करके आदेश दिया कि तुम जाओ और रोहिणी के गर्भ से
सातवीं संतान के रूप में बलराम जी जन्म लेते हैं और खुद भगवान श्री विष्णु आठवीं संतान के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। वह समय कैसा था जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं? भादों का महीना, रात्रि के ठीक 12 बज रहे थे। अष्टमी तिथि थी। 12 बजने का मतलब अगर आप रेलवे का घड़ी देखते हैं तो जब 12 बजता है वहां पे बिल्कुल 00 शून्य शून्य हो जाता है, वहां 12 नहीं दिखाई देता है। ऐसे समय में जन्म लिया था कृष्ण ने। ऐसे समय में जन्म लेने का आशय क्या था कि मनुष्य जब अपने को शून्य मान लेता है, अहंकार से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, माया से, मद से, मत्सर से, तब वह उनकी शरण को प्राप्त करता है। बिल्कुल शून्य हो जाता है। उसके अंदर कहीं भी कोई अहंकार, कहीं भी लोभ, मोह, लालच, माया नहीं रह जाती है। वह शून्य की स्थिति होती है, चरमानंद की होती है, परम सुख की स्थिति होती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण जन्म ली और उनके जन्म लेते ही प्रकृति चारों तरफ से खुशहाल हो गई। उसके जो रूप थे, आकाश के बादल घनघोर वर्षा करने लगे, अपनी खुशी को जाहिर करने लगे। नदियों में उफान आ गया, हवाओं का तेज झोंका चलने लगा। कोयल, पंछियां सब रात में चहचहाने लगी। गाय जो है रंभाने लगी। सबको उनके आने का एहसास हो गया। सभी खुशी का इजहार करने लगे। उनके जन्म लेते ही वासुदेव और देवकी दोनों चिंतित हो जाते हैं कि अभी कंस को पता चलेगा और आकर के इस हमारी अंतिम संतान का भी वह वध कर देगा। लेकिन हरि की इच्छा कौन जानता है? बिना उनके आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हवा भी नहीं चलती है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जैसे उनका जन्म काल कोठरी में होता है, एक दिव्य प्रकाश होता है। जितने पहरेदार रहते हैं सबके सब अपने स्थान पर गहरी निद्रा में हो जाते हैं और सबके जितने उनके जेल में काल कोठरी में ताले लगे रहते हैं सब अपने आप टूट जाते हैं, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वासुदेव जी टोकरी में रख करके उस बालक को वहां से बहुत दूर ले जाना चाहते हैं ताकि उसकी रक्षा हो सके। और इन्हीं विषम परिस्थितियों में जब तेज हवाओं का झंझावाती झोंका चल रहा है, आकाश से बादल की गड़गड़ाहट हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं, यमुना नदी का जल बिल्कुल उफान पर है, ऐसे विषम परिस्थिति में वासुदेव जी टोकरी में बालक को लेकर के अपने शीश पर रख करके नंद बाबा के गांव गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के साथ साथ जैसे ही वह यमुना नदी के समीप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यमुना नदी की लहरें और तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठ रही हैं। यमुना भी अपने भाग्य की सराहना कर रही है कि आज उसे श्री हरि के चरणों का दर्शन होगा। इसीलिए वह अपने लहर रूपी हाथों को ऊपर उठा उठा करके श्री कृष्ण के चरणों को छूना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। इधर वासुदेव मन ही मन आशंकित हैं, डर रहे हैं कि कैसे इस बढ़ी हुई यमुना नदी को पार करके कैसे हम इस बच्चे को सुरक्षित नंद बाबा के घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे वासुदेव जी यमुना नदी में अपना पहला कदम रखते हैं वैसे श्री कृष्ण जी यमुना नदी के उस भक्ति भाव को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और वो टोकरी से अपने पैर को लटका देते हैं, नीचे की ओर कर देते हैं। यमुना नदी पहली ही लहर में उनके चरण रज को छू करके प्रणाम करती है और कहती है कि प्रभु आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हमको आपके दर्शन मिल गए। और उधर शेषनाग वह अपने फण को छाते की तरीके से उनके ऊपर लगा रखा है, क्योंकि बलराम जी सातवीं संतान के रूप में पहले ही जन्म ले चुके थे, वो शेषनाग के अवतार थे। और यमुना नदी ने जैसे श्री कृष्ण को प्रणाम किया
उनके चरण रज को लिया, वह बिल्कुल खाली हो गई और वासुदेव जी उस बच्चे को लेकर के नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं और वहां उधर यशोदा मैया के घर जिस बच्ची ने जन्म लिया है उसको वो उठाकर ले आते हैं और उसके जगह पर कृष्ण जी को रख देते हैं। और जब तक वो यहां कालकोठरी तक नहीं पहुंचते हैं तब तक सभी पहरेदार पूर्ववत पहले की भांति ही उसी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। ये जब अपनी कालकोठरी में पहुंच जाते हैं और बच्चे की किलकारी की आवाज होती है तब सभी पहरेदार सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं और सब फाटक अपने आप बंद हो जाते हैं। जैसे बच्चे की जन्म की सूचना कंस को मिलती है कि 8वीं संतान ने जन्म लिया है, वह क्रोध के आवेग से भरा हुआ नंगी तलवार लिए हुए कालकोठरी में पहुंचता है और देवकी की गोद से उस बच्चे को छीन लेता है और उसे भी पत्थर पर पटक करके मार देना चाहता है। लेकिन उसके हाथ से वह बच्ची छूट जाती है क्योंकि वह स्वतः योग माया रहती है। वह योग माया उसके हाथ से छूटकर आकाश की तरफ चली जाती है और ठहाके लगाकर हंसती है और कहती है कि रे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है और वह गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पल रहा है। तेरी मृत्यु अटल है, निश्चित है। इतना कहती हुई वह अंतर्ध्यान हो जाती है। कंस पुनः विचलित हो जाता है और वहां से फिर अपने महल की ओर लौट जाता है। प्रिय पाठक जनों, अब मैं चाहता हूं इस संक्षेप में जन्मगाथा के बाद कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण के जन्म का जो वासय है, उन्होंने जन्म क्यों लिया, इस धरती को अत्याचार से, कदाचार से, अत्याचारियों के पाप से मुक्त करना चाहते थे। जैसा कि पहले ही श्लोक में बताया गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने खुद कहा है कि जब जब यह धरती पाप के बोझ से दबने लगेगी, पाप यहां बढ़ जाएगा, तब तब मैं स्वयं अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, पापियों का नाश करूंगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ नारायण ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म लोक रंजक के रूप में हुआ था, लोक रक्षक के रूप में हुआ था। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। कहा भी जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव ही वेद पुराण श्रुति संता। सभी इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात को गाए हैं, इस बात को बताए हैं कि उनकी लीला अपरंपार है। श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाओं में, बाल लीलाओं में किलकारी मार करके हंसना, घुटनों के बल चलना, माखन की चोरी करना, मैया यशोदा से झूठ बोलना, ग्वाल बालों के साथ हंसना, गायों को चराना, गोपियों के चीर हरण करना और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेना और बालपन में ही पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध करना, शक्टासुर का वध करना, शिशुपाल का वध करना, कंस का वध करना, ये सब उन्होंने इस पृथ्वी को पाप के बोझ से बचाया। पृथ्वी बिल्कुल आकुल हो गई थी, इन अत्याचारियों के पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसी की याचना पर नारायण ने अपने अंश के रूप में श्री कृष्ण बालक के रूप में जन्म लिया था। आगे चल करके श्री कृष्ण ने केवल पूतना, शक्टासुर और शिशुपाल का ही वध नहीं किया, बल्कि दुशासन का भी मान मर्दन किया। जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस समय वो रुक्मिणी के पास थे, लेकिन द्रौपदी ने जब उन्हें बुलाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके कई नामों को लेकर के द्रौपदी ने उन्हें गुहार लगाई। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक नाम से नहीं, कई नामों से पुकारा। वह अपने आप को बेसहारा समझ रही थी। यद्यपि उसके पास 5 पति थे, भीष्म पितामह थे, विदुर थे, भारी सभा में उसे
नंगा किया जा रहा था, उसका चीरहरण किया जा रहा था दुशासन के द्वारा। तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि द्रौपदी ने कैसे उन्हें पुकारा था और कैसे वो पहुंच करके उसकी चीर को बढ़ाए थे। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदासुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, हे हो मुकुंद किरीट सखा जय, जय वसुदेव के पूत बलि, जय गाढ़ सहायक रास बिहारी। इन तमाम नामों से द्रौपदी की पुकार जब इनके तक पहुंचती है तो उस समय इनकी स्थिति क्या होती है। जब द्रौपदी अंतिम समय में यह समझ जाती है कि अब तो मेरी लज्जा नहीं बचने वाली है, और अपने हाथों से जिस साड़ी को वह मजबूती से पकड़े रहती है उस हाथ को भी ऊपर कर देती है और हा कृष्ण कह करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उस समय श्री कृष्ण उसकी चीर को बढ़ा देते हैं। उस बढ़ती हुई चीर के रंगों को अगर एक बार देखें आप तो सुंदर सफेद सब्ज बैगनी गुलाबी रंग, काली पीली नीली यो हरीली रंग लायो है, लालियो गुलाली गुल नारी पट माली सई काहियो बदामी रंग बहुत जनायो है, और धानी और प्याजी जाफरानी मूलतानी रंग, रंग आसमानी आसमान लो तो छायो है। द्रौपदी के काज ब्रज राज भय बजाज मानो, लादी के जहाज पट द्वारिका से लायो है। जिस चीर को उन्होंने बढ़ाया है ऐसा प्रतीत होता है कि द्रौपदी के कार्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण बजाज बन गए हैं और जहाज से साड़ियों के अंबार को लाद कर यहाँ पर लाए हैं, और उन साड़ियों को खींचते खींचते दुशासन अंततः गत्वा धराशायी हो जाता है। तो ये कृष्ण की महिमा है, ये उनकी लीला है, किस तरह से अपने भक्तों की लाज को बचाते हैं, रखते हैं, उनका उद्धार करते हैं। और अंत में वो खुद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था कि संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, चाहे जिस श्रेणी का कोई भी हो, इस विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण में तू आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मां शुचः, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने अहंकार, अपने पाप, अपने लोभ, लालच, मोह माया को त्याग करके, सभी धर्मों को त्याग करके वह एक मेरी शरण में हो जाए, मैं उसके सभी पापों को समूल नष्ट कर दूंगा, उसे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे बांके बिहारी लाल जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार पुनः मैं आप सभी सुधी पाठक जनों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका जो स्नेह, आपका जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यही आप सबका जो प्रेम और स्नेह है यही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसी के बलबूते हम आप तक अपने वीडियो को पहुंचा पाते हैं। धन्यवाद। शीघ्र ही हम अपने अगले वीडियो को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।